गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 9 बायोलॉजी का क्लास में ये थर्ड वीडियो है चैप्टर सेल का। तो आइए हम लोग आज सेल के बारे में और आगे उसके स्टडी करते हैं। इससे पहले हम लोग सेल इंट्रोडक्शन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े थे, और उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक डायग्राम बना हुआ है, जो डायग्राम एक प्लांट सेल का है। आज जो हम लोग ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो एक प्लांट सेल के हैं, क्योंकि जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ये एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। पहले हम लोग डायग्राम के बारे में थोड़ा सा सेल का डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं। इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंट होता है। तो सबसे पहला होता है ये सेल वॉल का, क्योंकि ये सेल वॉल जो होता है सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है जो कि सबसे बाहर में रहता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये सेल वॉल है, यहाँ पे दिखाया गया है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। साथ में इसमें कुछ और भी चेंजिंग होता है। जैसे जो हम लोग देखते हैं कि एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होता है वो वैक्यूल्स थोड़ा छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है। ये आपका वैक्यूल्स है। और कुछ कुछ और भी ऑर्गेनल्स हैं जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में डिफरेंट होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेल वॉल के बारे में। तो ये सेल वॉल का हम लोग देख सकते हैं कि ये सेल वॉल का एक पूरे सेल का डायग्राम है जिसमें सेल वॉल। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और हम लोग पढ़ते हैं, आगे स्टडी करते हैं। A cell wall is a structural layer surrounding some types of cells। ये कुछ सेल में ही पाए जाते हैं। जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन सिर्फ प्लांट में नहीं, ये प्लांट सेल के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया के साथ ये आपका फंगी में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ए सेल वॉल इज ए स्ट्रक्चरल लेयर सराउंडिंग सम टाइप्स ऑफ सेल जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाद में पाया जाता है। इट कैन बी थ्रो फ्लेक्सिबल एंड सम टाइम्स rigid। it provide the cell with both structural support and protection। ये क्या करता है कि सेल को प्रोटेक्शन भी देता है, और साथ में उसके अंदर में जितने भी अदर ऑर्गन हैं सबको एक स्ट्रेंथ भी देता है और सपोर्ट भी करता है। और ये एक तरह से फिल्टरिंग मैकेनिज्म का काम करता है, यानी फिल्टर करने का। और सेल वॉल आर प्रेजेंट इन मोस्ट प्रोकैरियोटिक। ये ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के साथ साथ ये यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। जैसे प्रोकैरियोटिक में ये आपका बैक्टीरिया और अलगी फंगी वगैरह में, और यूकैरियोटिक में नॉर्मली आता है जिसमें आपका प्लांट्स वगैरह होते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक में जैसे आपका हो जाता है बैक्टीरिया, अलगी फंगी, और यूकैरियोटिक में प्लांट्स। और ये क्या होता है कि एनिमल्स में ऑप्शन होता है, यानी सेल वाल जो होता है वो एनिमल्स में ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग सेल वाल के बारे में पढ़ें कि वो कहाँ किस किस सेल में, किस टाइप के सेल में प्रेजेंट होता है और पाया जाता है। अब आते हैं कि सेल वाल जो है वो उसका मेजर फंक्शन क्या होता है। तो ये मेजर फंक्शन इसका क्या होता है, एक्ट एज ए प्रेशर वेसल्स प्रिवेंटिंग ओवर एक्सपेंशन ऑफ द सेल व्हेन वाटर इंटर। जब ये इसमें पानी इंटर करता है तो ये प्रेशर को झेलने का काम करता है। अब इसमें आते हैं कि इसके बाद सेल वॉल का
किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, कैसे सेल वॉल बनता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। उससे पहले थोड़ा हम लोग सेल वॉल का हिस्ट्री जान लेंगे कि सेल वॉल को सबसे पहले किसने देखा। और ये जैसे हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क में सेल को देखा था। और वो सेल क्या था, एक डेड सेल था, डेड प्लांट सेल था। तो डेड प्लांट सेल में सबसे पहले कॉर्क में रॉबर्ट हुक ने देखा। तो रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली में देखा क्या था कि वो एक सेल वाल ही था, डेड प्लांट का एक सेल वाल था। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो सेल वाल को सबसे पहले किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने। कब देखा था, 1665 को। तो सेल वाल का एक तरह से डिस्कवर करने वाला कौन है, रॉबर्ट हुक। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। The composition of cell wall varies between species and may depend on cell type and development stage. अब आते हैं कि सेल वॉल जो हम बताएं कि सेल वॉल का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर कैसे होता है। सेल वॉल क्या होता है, किसी भी सेल में कोई भी सेल, जैसे ही कोई सेल बनता है, उस सेल के बनने के साथ ही उसमें सेल वॉल का जो फर्स्ट होता है प्राइमरी, ये तीन टाइप में होता है सेल वॉल, प्राइमरी, सेकेंडरी और एक मिडिल। तो जो प्राइमरी होता है वो सेल के स्टार्टिंग से, यानी बॉर्न ऑफ सेल, सेल के जन्म से के साथ ही वो पाया जाता है। और इसका जन्म के साथ ही जब वो मिलता है तो वो सेल वॉल उतना ज़्यादा थिक नहीं होता है, वो क्या होता है, थीन होता है। और साथ में वो परमेबल होता है, यानी परमेबल में क्या होता है कि आर पार आसानी से कोई भी चीज़ जा सकता है। तो फर्स्ट ये होता है सेल वॉल। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ लैंड प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ द पॉलीसेकेराइड सेल्यूलोज। और किस चीज़ का बना होता है, वो सेल्यूलोज का बना होता है। तो ये किस में ज़्यादातर पाया जाता है, तो ये आपका सेल्यूलोज से बना होता है। और ये और भी बहुत सारा इसमें हो सकता है, जैसे हेमिस सेल्यूलोज हो जाएगा, पैक्टिन हो जाएगा, और कुछ पॉलीमर वगैरह का जैसे लिग्निन, सिवरीन, क्यूटिन, ये सब। तो इसमें ये प्लांट सेल का होता है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें कि एल्गी में, तो एल्गी में क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। हम लोग देख सकते हैं ग्लाइकोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड का। और इसके अलावा हम लोग जैसे बताए थे बैक्टीरिया में भी होता है। तो बैक्टीरिया में किस चीज़ का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन, का बना होता है। तो तीनों में अलग अलग चीज़, यानी प्लांट में अलग और बैक्टीरिया में अलग और अलगी में भी अलग, तीनों में अलग अलग चीज़ों से सेल वॉल बना होता है। तो ये हो गया सेल वॉल का बना। अब फंगी में भी ऐसे, फंगी प्रोसेस सेल वॉल मेड ऑफ द ग्लाइकोमाइन, और पॉलीमर होता है जो कि चिटिन का। और नेक्स्ट इसमें हम लोग आगे आते हैं। जैसे हम लोग कंपोजिशन देख लिया, अब आते हैं इसमें 3 लेयर। द प्राइमरी सेल वॉल जनरली ए थिन फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल लेयर फॉर्म व्हाइल द सेल इज ग्रोइंग, जब सेल बनता है। दूसरा आता है द सेकेंडरी सेल वॉल, ए थिक लेयर फॉर्म इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल after the cell is fully grown. It is not found in all cell types. Some cells, such as the conducting cells and xylem, possess a secondary wall containing lignin, which strength and waterproof of the wall. तो सेकेंडरी क्या करता है, जैसे फर्स्ट में हम लोग होते हैं कि बताया कि पेरिमेबल होता है, परमेबल। और सेकेंडरी में क्या करता है कि वाटरप्रूफ, यानी वो किसी चीज़ को भी आर पार जाने नहीं देता है। फिर इसमें आता है थर्ड, द मिडिल लेमिला, ए लेयर रिच इन पैक्टिन्स, द आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म द इंटरफेस बिटवीन द एडजेसेंट प्लांट सेल्स एंड ग्लू देम टुगेदर। नेक्स्ट इसका हम लोग डायग्राम देख सकते हैं, प्लांट सेल वाला स्ट्रक्चर।
ये पैक्टिन का देखिए आपको पिंक कलर का दिखा रहा है, और क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकन का जो कि आपका नीचे में है, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स का। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सबसे पहला जो ये आपका आता है, ये आपका हो गया प्राइमरी, और ये आपका मिडिल जो आउटर मोस्ट में दिया हुआ है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट आउटर यानी बाहर में होता है। ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में ये देखिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर में गैप है, इसलिए बताया था प्राइमरी में ये क्या होता है, पेरिमेबल होता है। तो ये आपका हो गया कम्प्लीटली सेल वॉल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेल वॉल में फंक्शन। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? तो सेल वॉल का फंक्शन क्या है कि द प्लांट सेल वॉल प्रोवाइड definite safe strength and rigidity. It also provide protection against the mechanical stress and physical shocks. तो ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, एक शेप देता है सेल को, और उसमें एक तरह से इलास्टिसिटी भी मौजूद होता है, और ये एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है, यानी फिजिकल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसको हम लोग बोल सकते हैं। एक तरह से प्रोटेक्शन करता है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, और इट हेल्प्स टू कंट्रोल द सेल एक्सपेंशन ड्यू टू द इनटेक ऑफ वाटर। और जो एक्सपेंशन होता है, खर्चा होता है पानी का, उसको भी वो एक तरह से बचाता है और कंट्रोल करता है। आल्सो हेल्प इन द प्रिवेंटिंग वाटर लॉस फ्रॉम द सेल, और जितना भी वाटर लॉस कितना करना है कितना नहीं करना है इस चीज़ को वो कंट्रोल करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस बिटवीन एंड अक्रॉस द सेल। सेल के अंदर से किस चीज़ को बाहर करना है और किस चीज़ को बाहर से अंदर जाना है, ये चीज़ का भी सेल वॉल कंट्रोल करता है। इट एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन द इंटीरियर सेलुलर कंपोनेंट्स एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये एक तरह से क्या करता है कि बैरियर का काम करता है, यानी रोकने का, बाहर से कोई चीज़ अंदर आता है उसको भी, और अंदर से कोई चीज़ बाहर जाता है उसको भी। तो ये एक तरह से बैरियर का भी काम करता है। नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका सेल वॉल का कंप्लीट। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे, और इसमें हम एक आप लोग के लिए क्वेश्चन क्लास 9 के लिए दे रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ सेल का, इसमें जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इस नंबर में सारे ऑर्गेनेल्स को शो करवा रहे हैं, और उसका आपको यहाँ पे लेवलिंग करना है, वेल लेवलिंग। तो इसको आप लोग एक होमवर्क के तौर पे लीजिए, और इसको डायग्राम बना करके और सबको लेवलिंग करके आज आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, और पोस्ट करने का टाइम होगा 3 बजे। वही आपका 3 से 10 मिनट के लिए आपको पोस्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद।